बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Akmal Aziz Mirza and my channel name is Akmal Aziz Mirza Health Professional। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। आज की मेरी जो अगली डिजीज है वो ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि टीबी, फेफड़ों में टीबी। इसके बारे में आपको बताऊंगा ये क्या होती है, कैसे फैलती है और क्या इसके अलामात हैं, क्या इसका इलाज है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल हर पेशेंट में पाई जा रही है। तो इसकी वजह काफी सारी इन्फेक्शंस हैं और जर्म्स हैं, उनके बारे में आपको आगाही दूंगा कि ये किस तरह से फैलती है, इसका क्या इलाज है। सबसे पहले पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ों की टीबी। फेफड़ों की टीबी ऐसी टीबी है जो कि जिसमें लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये टीबी जिस्म के और भी बहुत से हिस्सों पर हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये नर्वस सिस्टम में हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हो सकती है, यूरिनरी सिस्टम में हो सकती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो सकती है, बोन्स में हो सकती है, जॉइंट में हो सकती है और स्किन में हो सकती है। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि ये फेफड़ों में करीबन 75% जो है ये फेफड़ों के अंदर ज्यादा हमें देखने को मिलती है और इसके 25% चांसेस हैं जो कि दूसरे सिस्टम में ही हमें इन्वॉल्व होती नजर आ रही होती है। तो इसलिए 75% हमारे पास जो मरीज होते हैं वो फेफड़े की टीबी में मुबतला होते हैं। इसके अलावा इसकी जो काजेज है, इसकी एक ही काजेज है जिसमें एक जरासीम है जो कि इस पर असरअंदाज होकर टीबी का काज करता है। उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इस जर्म का नाम है, इस बैक्टीरिया का नाम है जो ये इन्फेक्शन, टीबी की इन्फेक्शन और डिजीज पैदा करने में अपना रोल अदा करता है। इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये बीमारी ज्यादातर बूढ़े लोगों में पाई जाती है, नौज़ायदा बच्चों में भी पाई जाती है और एड्स वाले मरीजों में पाई जाती है और कीमोथेरेपी वाले मरीजों में भी पाई जाती है। क्योंकि ये चार कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज है कि जिनमें इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक हो जाता है और इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से, कुव्वत मुदाफत कम हो जाने की वजह से ये जरासीम जब उन पर असरअंदाज होता है तो ये और कमजोर इसको करना शुरू कर देता है और ये पेशेंट जो है इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। कीमोथेरेपी, एड्स, न्यूनेटल चाइल्ड एंड ओल्ड एज, जिसमें ये बीमारी ज्यादा फैलती है। अगर इस बीमारी के जरासीम फेफड़ों के अलावा अगर ब्लड में शामिल हो जाएं तो उस टीबी को हम कहेंगे डिसेमिनेटेड टीबी। अगर जरासीम खून में फैल जाए तो उसको डिसेमिनेटेड टीबी कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि साइन एंड सिम्टम इसके क्या है। दो किस्म के साइन एंड सिम्टम है इसके, एक लोकल है और एक सिस्टेमिक सिम्टम्स है। लोकल सिस्टम में स्पूटम विद स्मेल, जो उसका थूक होगा, लाभ होगा, उसके अंदर जो है वो बदबू होगी। उसके बाद उसको छाती में दर्द होगा। इसके अलावा ब्लड म्यूकस इन कफ, ब्लड और म्यूकस जो झिल्ली उसकी टूट के आएगी, वो भी उसकी खांसी जब करेगा, थूकेगा तो उसमें वो भी आ जाएगी। ये इसके लोकल अलामात है। इसके बाद है सिस्टेमिक सिम्टम्स। इसमें क्या होगा, आमतौर पर मरीज में फीवर होगा, हेडेक होगी, स्वेटिंग होगी यानी कि बुखार, सर दर्द, पसीना। इसके बाद लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें भूख की कमी हो जाएगी और उसके अलावा वेट लॉस यानी कि उसका वजन कम हो जाएगा। उसके अलावा पेलर स्किन, जल्द पीली हो जाएगी, उसको वीकनेस, लेथर्जी, कमजोरी और सुस्ती भी हो जाएगी। ये तमाम अलामात उस जरासीम उस मरीज में पाई जाएगी जिसमें ट्यूबरकुलोसिस होगी। आगे जाके मैं आपको बताता हूं कि इसका एग्जामिनेशन टेस्ट क्या होगा। इसमें एग्जामिनेशन में से सबसे पहले चेस्ट एक्सरे होगा। चेस्ट एक्सरे में हमें पता चलेगा कि इसमें टीबी है या नहीं। उस बस स्पूटम फॉर एएफबी यानी कि बलगम का टेस्ट होगा, एक मंटाक का टेस्ट है वो भी किया जा सकता है। उसके अलावा ट्यूबरकुलिन टेस्ट है और इसके बाद सीटी स्कैन है चेस्ट की। ये सब जो है टेस्ट है, आप इनमें कराए तो हमें इसकी तशखीस हो सकती है कि इस पेशेंट में टीबी है या नहीं है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिहाज से हमारे पास बहुत सी मेडिसिन है। पहले पुराने वक्तों में हमारे पास जो मेडिसिन आती थी वो 5-6 किस्म की होती थी और वो अलग अलग से हमें खाना पड़ती थी। लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ साइंस की तरक्की जब कर ली तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन में आ गई है जो इकट्ठी होकर हम उनको दवाइयां इस्तेमाल करा सकते हैं। ये बहुत सी दवाइयां शुरू में सबसे पहले ये इकट्ठी दी जाती है जब टेस्ट, लैब टेस्ट नॉर्मल ना हो जाए। जब तक टेस्ट नॉर्मल ना हो जाए बहुत सी दवाइयां उनको जो है वो पहले इकट्ठी दी जाती है।
आमतौर पर इलाज 6 माह तक चलता है, लेकिन एड्स में ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम ज्यादा डैमेज हो जाएगा, इसमें ज्यादा भी चल जाता है। अमूमी तौर पर 6 महीने तक ये इलाज चलता है। 2 से 3 हफ्ते में आमतौर पर तेजी आना शुरू हो जाती है। 2 से 3 हफ्ते में इसमें तेजी से इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। उसके बाद इसमें जो हमारे पास इसकी प्रिवेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी प्रिवेंशन हमारे पास क्या है। प्रिवेंशन इससे बचाव कैसे हो सकता है? एक तो बीसीजी की वैक्सीन हमारे लगी हुई होनी चाहिए जो बच्चों को लगती है। उसके अलावा पीपीडी टेस्ट है, जल्द का टेस्ट है, अगर हम ये करवा लें तो हमें इससे भी पता चल जाता है कि इसमें टीबी के जरासीम है या नहीं। मरीज के पास जो शख्स ज्यादा लंबा अरसा तक रहेगा उसको टीबी हो सकती है। उसके अलावा हाथ मिलाने, कपड़े वगैरह से ये टीबी नहीं फैलती, जो खाने पीने के शाम से भी नहीं फैलती, लेकिन सांस लेने के जरिए ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। मतलब अगर किसी के स्पुटम में वो एक जगह बैठा हुआ वो स्पुटम बार बार निकाल रहा है तो आपने उसको सेव करना है किसी चूना, जिस तरह का चूना होता है उसमें इसको दबा दें, जमीन के नीचे दबा दें ताकि उससे ज्यादा स्मेल ना आए और उसके जरासीम भी फैलकर दूसरे लोगों को मुतासर ना करे। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा इसका इलाज है। ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट पेशेंट्स, ये इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये चीजें इसके लिए जरूरी है। अब ये मेडिसिन है जो कि इसके लिए इस्तेमाल होती है। इनमें आइसोनायाजाइड है, रिफिम्पासिन है, उसके बाद एथामियोटाल है, इसके बाद पैराजीनामाइड है और वाइटा-6 ये ताकत की गोली है। ये पहले वक्तों में अलग-अलग से दी जाती थी और इसमें अगर पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम हो तो इसमें क्लैरिसिड वगैरह इन्फेक्शन ज्यादा हो और अमीकासिन वगैरह और भी बहुत सी एंटीबायोटिक जो है वो इकट्ठी करके सिफ्लेक्सोन वगैरह ये डॉक्टर जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो पेशेंट को लगाते रहते हैं वार्ड में। और साथ में अब जो मेडिसिन हमारे पास आ गई है वो इकट्ठी मतलब हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल है। मायरीन है, मायरीन पी है, मायरीन पी फोर्ट है, इनके साथ हम वाइटा-6 की गोली देते हैं, विटामिन 6 की, ताकि इसमें वीकनेस ज्यादा ना हो। ये सारी जो है इसकी मेडिसिन है। अब मैं आपको अपने आसान अल्फाज में बता दूं कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो कि 75% इंसानों को फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला कर जाती है, यानी कि उनको फेफड़ों की टीबी होती है और 25% इसके चांसेस होते हैं कि ये दूसरे एज़ा को या सिस्टम्स को डैमेज करती हैं, मसलन स्किन को, गुर्दों को, फेफड़ों को, मसाने को, तलीदी एज़ा को, जल्द को, ये बहुत सी चीजों को, दिल को, ये वगैरह किसी भी चीज को, बोन्स को, हड्डियों को और जोड़ को, इस टिश्यूज को सबको डैमेज कर सकती है। इसके अलावा ये जिस जरासीम से फैलती है इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये जरासीम जो है जिस शख्स में पाया जाएगा, अमूमन उन पेशेंट्स में पाया जाता है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त ज्यादा कम हो और जिनमें एड्स वगैरह हो और कीमोथेरेपी में जो पेशेंट्स हो उन पेशेंट में ये ज्यादा असरदार होकर उन पे हमला हो जाता है। और बूढ़े पेशेंट्स में, नौज़ायदा बच्चों में, एड्स वाले पेशेंट में और कीमोथेरेपी जो कि मेडिसिन खा रहे हैं किसी भी प्रॉपर्ली कैंसर की या कोई भी, उनमें ज्यादा हमला हो सकता है। उसके अलावा ये बीमारी जो है इसकी अलामात ये है कि जिस्म दर्द, बुखार, भूख की कमी, सर दर्द, कमजोरी, सुस्ती और पसीना, ये बुखार, ये इसकी अलामात है। और जो खांसते वक्त जो है उसके स्पुटम में जो है वो भी ब्लड आएगा, ये भी इसी कॉमन सिम्टम है कि जब वो खांसी करेगा और स्पुटम फेंकेगा तो उसमें उसका ब्लड आएगा। ये तमाम अलामात ऐसी हैं जो कि एक टीबी के पेशेंट्स में पाई जाती हैं। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के लिए हम इसके छाती का एक्सरे करते हैं जिसको चेस्ट एक्सरे बोलते हैं। उसके अलावा सीटी स्कैन है छाती की, ये भी हम करवा सकते हैं। उसके अलावा मंडाक्स टेस्ट है, दूसरा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट है और ये सारे टेस्ट हम करवा के हम टीबी की इन्वेस्टिगेट, ईएसआर भी है उसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं। ये तमाम इसकी इन्वेस्टिगेशंस हैं। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन ये है कि ये बीमारी आमतौर पर लगती नहीं है, खाने पीने की चीजों से नहीं लगती, कपड़े उतारने, हाथ मिलाने से ये दूसरे मरीज को नहीं लगती। अलबत्ता ये सांस लेने से, जहां पर वो अपना स्पुटम फेंक रहा है तो उसको सांस लेने से, हवा के चलने से ये जरासीम एक दूसरे को लग सकते हैं और दूसरा पेशेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। और आगे जाके इसकी मेडिसिन है वो मैंने आपको बताई है कि शुरू में ये 4-5 किस्म की आइसोनायाजाइड, रिफाम्पासिन, एथामियोटाल
और ये तरह की मेडिसिन जो है वो अलग से इस्तेमाल होती थी। लेकिन अब जो है अब उनको इकट्ठा करके हमारे पाकिस्तान में जो ब्रांड अवेलेबल है उसमें मायरीन है, मायरीन बी फोर्ट है और मायरीन बी है। और ये 3-4 किस्म की मेडिसिन है। सारे में विटामिन 6 की गोली जो है ये इस्तेमाल करवाई जाती है। यूजुअली ये 6 माह तक कोर्स इस्तेमाल कराया जाता है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो या एड्स का कोई पेशेंट हो जिसकी ग्रोथ अंदाज में ज्यादा कमी हो तो इसको प्रोलॉन्ग भी किया जा सकता है। तो हमें चाहिए कि हम माशरे में इसके बारे में आगाही पैदा करें, पेशेंट के को इसके बारे में आगाही करें। इसका इलाज जो है ये हमारे सरकारी सतह पर अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री है। हर बीएचयू आरएससी और डीएचपी लैब पर इसका इलाज मौजूद है। मुफ्त मेडिसिन इसकी दी जाती है, मुफ्त टेस्ट इसके किए जाते हैं। और जिस भी किसी पेशेंट में आप इस तरह की अलामात देखें तो आपका काम है कि उसको फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट करके हॉस्पिटल भेज देना। वहां पर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट को रूल आउट करेगा। और अगर डायरेक्टली भी हम अगर वहां पर टेस्ट इन्वेस्टिगेट करवा के इसका इलाज करवा सकते हैं, लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ आप पल्मोनोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट इज मोर डिपेंडेंट चीज है ये। आपने उसके हिदायत के मुताबिक इसका इलाज करवाना है। वो हॉस्पिटल वाले खुद भी इसका इलाज शुरू कर देते हैं। जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है फिर वो एक कार्ड सा बना के दे देते हैं। वो वक्तन फक्तन उनको फ्री मेडिसिन मिलती रहती है और उनका जो है फॉलो अप चेकअप भी होता रहता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये अपने इर्द गिर्द में माशरे में आगाही पैदा करें और टीबी के जरासीम जितने भी इनको सरकारी सतह पर फ्री इलाज की सहूलियात मुयसर हैं वहाँ पर इनको रेफर कर दिया करें। तो मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट वीडियो बने लेकिन फिर भी लंबी हो जाती है। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसमें अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ आपके साथ मैं हाजिर होऊंगा। तो मेरा चैनल है अकमल अजीज मिर्जा हेल्थ प्रोफेशनल। काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।